श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महोत्सव पर 17 से 23 अगस्त तक पूजा कार्यक्रम होगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर मानपुर प्रखंड से, जहां मानपुर प्रखंड स्थित भुसुंडा मैदान पशु मेला परिसर में गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवा आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से दुर्बल, अपंग एवं निराश्रित गौवंशों की संरक्षण और सेवा हेतु समर्पित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के इस पावन अवसर पर आयोजित विशेष पूजा में शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए आग्रह किया गया। इसी दौरान ट्रस्ट की संचालिका संगीता सिन्हा ने कहा कि यहां पर सभी समाजसेवी सनातनी धर्मावलंबियों गो की सेवा में योगदान देते हैं। संगीता सिन्हा ने बताया कि ट्रस्ट में लगभग 300 गाय और बछड़ा है। इन असहाय, अपंग और निराश्रित गोवंशों के संरक्षण एवं सेवा में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता में चोकर, सब्जी, फल सहित खाने का सामग्री गो सेवा में देते हैं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा। इसी कार्यक्रम में 56 भोग, राम कथा, गौ मंगला आरती, महाप्रसाद सहित कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए बिहार गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी का हम यहाँ आगमन के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी हमारी एक विनती पर आ गए हैं और गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवा आश्रम भुसुंडा मानपुर गया में जो चल रहा है, इस आश्रम में आज हमारे पास 300 गोवंश हो गए हैं देखते देखते, लेकिन हम तटस्थ होकर के इस सेवा को आगे हम जारी रखेंगे, अनवरत रखेंगे। अभी कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे आश्रम में भी मनाया जा रहा है। कल इसकी सेवा पूजा शुरू हो जाएगी। हमारे आश्रम में एक राधा कृष्ण की मूर्ति विग्रह आ गई हैं और इस उपलक्ष्य पे 17 तारीख से 23 तारीख तक श्री रामचरितमानस कथा रखा गया है। पूज्य विवेक मिश्र जी के मुखारविंद से हम सभी गयावासियों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, इस गौ सेवा धाम में आकर के पुण्य के लाभ ले सकें, कथा का श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, यहाँ जुड़े और इस गौ सेवा को आप सभी देखें। यहाँ पर कार्यक्रम कितने से कितने बजे तक चलेगा? यहाँ कथा का समय जो है वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक है। उसके बाद गौ पूजन है और आरती है। उसके बाद आप सभी में कुछ जो यहाँ से बन सकेगा प्रसाद वितरण होगा और ये 7 दिवसीय कथा यहाँ चल रहा है। सर, आप इतना गौ सेवा करती हैं तो जिला प्रशासन से कुछ मदद मिलता है? अभी तक तो उनसे कोई मदद नहीं मिली है और उनसे हमारी मांग भी है कि हमारे जिला पदाधिकारी यहाँ आएँ और इस होते कार्यक्रम में ही आएँ तो हमें और भी हर्ष होगा। उनका हम स्वागत कर सकेंगे, उनका हम सम्मान हृदय से करेंगे, हमारे गोवंश उनका सम्मान करेंगे और उनके हाथों से हम एक शुभारंभ करवाना चाहते हैं अपने गौ आश्रम में एक मशीन का, जो उस मशीन की उपयोगिता होगी कि हमारे पास जो गोवंश है उनकी गोबर से वो लकड़ी बनकर निकलेगी। गौ कास्ट 1.5 से 3 फीट की लकड़ी होगी जो शमशान घाट में इसको जलाने में बहुत उपयोगी होगा और हमारे वातावरण को वो शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं अपने हमारे जिला पदाधिकारी यहाँ आकर और उस मशीन का शुभारंभ करें, उद्घाटन करें और हमारे गोवंश के प्रति करुणा और दया रखते हुए कुछ न कुछ मदद हमें सहयोग करें, चाहे भोजन में, दवाइयाँ में या और भी उनसे जो बन सके वो मदद करें। बस गयावासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? गयावासियों से हम अपील करेंगे, जितने भी माननीय गणनीय हमारे वैश्य समाज के जितने भी लोग हैं, हमसे बड़े हमसे छोटे, हम सभी से अपील करते हैं, हृदय से अपील करते हैं। हमारे 300 गोवंश आप सभी से आग्रह करके अपने लिए मांग रहे हैं, हमें भी दवाई दो, हमें भी भोजन दो ताकि हम 2 समय भोजन कर सके और हमारा आशीर्वाद तुम तक पहुँचे। यही उन बच्चों की मांग है। हम यही गयावासियों से भी अपील करेंगे, आप सबका उदार हाथ इन गोवंशों के लिए बढ़े, भोजन के निमित्त में आप सभी करें, सहयोग करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं। कहाँ पर ट्रस्ट है ये मैडम? ये भुसुंडा में आपका 3 मुहानी है, भुसुंडा फतेहपुर का मोड़ है। वहाँ से नीचे एक समय में पशु मेला क्षेत्र ये जाना जाता था। इसी मेला में हमारा फल्गु नदी तट के किनारे नियर में हरिजन बालिका विद्यालय है, उसी के ठीक बगल में मैदान में गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवा आश्रम भुसुंडा में ये चल रहा है। अपना परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम संगीता सिन्हा है, मैं इस गौ आश्रम की संचालिका हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस ये परिचय तो मेरा कुछ नहीं है, बस मैं गौ सेवक, गौ रक्षक हूँ जी। हृदय से मेरी गौ सेवा चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी।